वक्त दर्शन न्यूज विशेष रिपोर्ट। कानपुर, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर से शिक्षा जगत से जुड़ी एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है। कैनाल रोड स्थित जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज में आज एक विशेष शैक्षणिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम 9 अक्टूबर 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, NAAC और पीजी बोर्ड ऑफ स्टडीज यानी BOS के निर्देशों के तहत आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ यानी IQAC के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य छात्राओं में शैक्षणिक गुणवत्ता, आत्मनिर्भरता, व्यक्तित्व विकास और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को लेकर जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत कॉलेज की प्राचार्य प्रोफेसर रंजू कुशवाहा के प्रेरक उद्बोधनों से हुई। उन्होंने कहा, हर छात्रा में असीम संभावनाएं हैं, जरूरत है उन्हें पहचानने और सही दिशा में आगे बढ़ने की। कार्यक्रम की संयोजिका डॉक्टर शालिनी अग्रवाल ने छात्राओं को उच्च शिक्षा और करियर निर्माण से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी। वहीं सह संयोजिका डॉक्टर कल्पना गौड़ ने करियर में लक्ष्य निर्धारण, आत्मविश्वास और साक्षात्कार में सफलता के लिए उपयोगी सुझाव साझा किए। छात्राओं ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर रजनी द्वारा किया गया, जिन्होंने अंत में धन्यवाद ज्ञापन भी प्रस्तुत किया। इस अवसर पर कॉलेज के सभी शिक्षक और छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और सक्रिय सहभागिता की। शिक्षा के साथ साथ व्यक्तित्व विकास और आत्मनिर्भरता की दिशा में जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज का ये प्रयास कानपुर शहर में शिक्षा क्षेत्र में एक सराहनीय पहल के रूप में सराहा गया। वक्त दर्शन न्यूज के लिए कानपुर से फैयाज हुसैन की खास रिपोर्ट। मैं प्रोफेसर रंजू कुशवाहा जुहारी देवी गर्ल्स पीजी कॉलेज से बोल रही हूँ। आज किन चीजों को लेकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया? आज हमारे गाइडेंस एंड काउंसलिंग समिति के द्वारा चहल IAS एकेडमी के द्वारा एक लेक्चर का आयोजन किया गया है, जिसमें छात्राओं को IAS PCS की तैयारी कैसे करते हैं उस विषय पर एक विस्तृत व्याख्यान का आयोजन हो रहा है। इसमें छात्राएं को बहुत सारी जानकारी दी जाएगी कि आप कहां से कैसे अपने स्टडी मटेरियल और इकट्ठा करके कैसे पढ़ सकते हैं और कैसे अपने आप को सफल बना सकते हैं, यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं तो। DM कार्यालय में एक बच्ची छात्रा एक दिन की DM बनी थी, वहीं 25 में एक छात्रा एक दिन की SO की पद दिया गया था। इस तरह से बच्चियों को कहीं ना कहीं कि उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बिल्कुल, हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत सही है, पर हमें छात्राओं को जानकारी देनी है इस विषय में। खास करके जो हमारे यहाँ छात्राएं आ रही है जो बहुत ही लो इनकम ग्रुप से हैं, जिनको सर्विसेज के बारे में पता ही नहीं है कि हमें किस तरह से किस सर्विस में जाना है। आज भी हमारे देश के अंदर 75% बच्चे माता पिता ऐसे हैं जो बच्चों को शिक्षा के अभाव से वंचित रख रहे हैं। ये जानकारी का अभाव। वंचित नहीं, क्या आप सुझाव? नहीं, छात्राओं को तो शिक्षित बेटियों को शिक्षा तो देना चाह रहे हैं, पर उनके पास ये साधन नहीं है। बहुत सारी दिक्कतें हैं, लेकिन तो भी हमारे पास जो सुविधा है तो हम लोग ये कोशिश करेंगे कि हमारा एक बच्चा भी किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में चला जाए। जनरली आप जानते हैं कि टीचिंग में बच्चे जाना चाहते हैं, गर्ल्स खास करके टीचर बनना चाहती है, प्रोफेसर बनना चाहती है, पर हम लोग चाहते हैं कि IAS PCS में भी जाएं। इसलिए दिल्ली से हम लोग ने इसकी व्यवस्था कराई है। वो आगे की जानकारी आप विशेष तौर से हमारी शालिनी दी है। ये जो कार्यक्रम है मैं शालिनी कुमार शोध और निर्देशक परामर्श से उसकी सहयोगिता हूँ और प्रोफेसर रंजू कुशवाहा जी हमारे प्राचार्य हैं, उनके डायरेक्टर में हम इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, शक्ति जो सरकार की एक योजना चल रही है उसके फेज 5 के अंतर्गत हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन उसके साथ मिलकर के किया है, ताकि जो छात्राएं हैं उनको कम से कम सही जानकारी अपने भविष्य का अवसर चुनने के लिए उस प्रणाली से अवगत कराना हमारा मूल उद्देश्य है, ताकि हम अपनी जो महिला शक्ति है उसको सशक्त बना सकें और सशक्त बनाने के साथ साथ उनके लिए वो पथ प्रदर्शित कर सके, ताकि वो उस पथ पे आगे बढ़ करके अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें। थैंक यू।